सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको और आपको वह दौड़ दौड़ने के लिए बुलाया है, हमको निशाने की ओर दौड़ने के लिए बुलाया है यीशु मसीह। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ, हमको वो दौड़ने के लिए बुलाया है जो प्राण शरीर से निकल गया, दौड़ पूरा हो गया। मेरे जब प्राण शरीर में है तब तक हमको दौड़ने के लिए प्रभु यीशु ने मेरा और आपका अभिषेक किया। इसमें हम पढ़ते हैं फिलिपियो 3 अध्याय उसका 12 पद से 21 पद। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, मतलब यह है कि हम दिन प्रतिदिन पाने की लालसा करता हूं, ललायित रहता हूं। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको दौड़ने के लिए बुलाया है, हमको और आपको वो दौड़ने के लिए बुलाया है परमेश्वर। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमको और आपको क्यों बुलाया। इसलिए बुलाया कि हमको और आपको वह दौड़ पूरा करना है जिसे परमेश्वर ने दौड़ने के लिए मेरा और आपका अभिषेक किया। सोचिए, मेरा और आपका अभिषेक परमेश्वर ने क्यों किया? दौड़ने के लिए किया। दिन प्रतिदिन हम पढ़ते हैं इसलिए कि यीशु ने मुझे पकड़ा था। यीशु आपको क्यों पकड़ेगा भाई? पौलुस को यीशु क्यों पकड़ा? आपको यीशु क्यों पकड़ा? इसलिए पकड़ा है कि जब आपने मन फिराया, मुंह से अंगीकार किया, दिल से हृदय से विश्वास किया कि परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चला गया, वो आपको लेने के लिए और हमको लेने के लिए और दौड़ को पूरी करने के लिए। इसलिए मेरा और आपका परमेश्वर ने अभिषेक किया। पौलुस कहता है कि मैं निशाने के तरफ में दौड़ा जाता हूं, यह नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं या पा चुका हूं, नहीं। इसलिए परमेश्वर अंधकार में से ज्योति में बुलाया कि हम वो ज्योति के प्रकाश में दौड़े, दिन प्रतिदिन अपनी दौड़ को पूरा करें। अमेरिका का एक धावक बोलते हैं, दौड़ने वाले, यांगचो, कि उनके देश में सम्मेलन हुआ दौड़ का, तो वो दौड़ने लगे लेकिन सबसे पीछे रहे वो। सोचिए, वो बोलते हैं कि आप जीते नहीं, क्योंकि वो बोले कि हमको यीशु मसीह ने दौड़ने के लिए बुलाया है। तो कब जीतेंगे? जीतेंगे तब जब शरीर से प्राण निकल जाएगा और यीशु के पास जाएगा और वो धर्म का मुकुट, वो जो हमारा मुकुट है, वो जब हमारा सिर पर होगा तब हम जीत जाएंगे। जब यीशु बादलों पर आएगा और पहले पुनरुत्थान में जितने लोग मरे हुए हैं और यीशु के पास मिलने के लिए जाएंगे तो उनको वो अवार्ड देगा, गिफ्ट। इसमें हम पढ़ते हैं कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, नीचे नहीं बुलाया। हम इसलिए दौड़ते हैं कि मसीह यीशु हमको नीचे जाने के लिए नहीं बुलाया, हमको ऊपर जाने के लिए बुलाया। और ऊपर स्वर्ग राज्य है, नीचे नरक का कुंड है मेरे प्रियो। तो हमको ऊपर जाने के लिए बुलाया, न कि नीचे। सोचिए, पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को बोलते हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन,
बोलना, चलना, पवित्रता, अपने विश्वासियों के लिए विश्वास योग्य बनो। क्या? अपने विश्वासियों के लिए विश्वास योग्य बनने के लिए प्रभु यीशु ने मेरा और आपका अभिषेक किया, और वो दौड़ पूरा करे जिसमें हमको दौड़ना चाहिए। हम काम करते हैं कंपनियों में, लेकिन आत्मिक मलयुद्ध खत्म नहीं होता। आत्मिक दौड़ कभी खत्म हो ही नहीं सकता। होगा कब? जब शरीर से प्राण, आत्मा, जब आत्मा निकल करके यीशु के पास में जाएगी, तब जाकर के खत्म होता है दौड़ मेरे प्रियो। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु मुझे और आपको ऊपर बुलाया है, नीचे नहीं। कहाँ बुलाया है? ऊपर बुलाया है, नीचे नहीं बुलाया। 15 पद में हम देखते हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो उसे भी प्रकट कर देगा। कौन प्रकट करेगा? परमेश्वर। इसमें और कोई विचार है ही नहीं। यीशु मसीह मेरा और आपका अभिषेक इसलिए किया कि हम दौड़ को पूरी कर सकें। पौलुस कहते हैं कि मैं यरूशलेम से लेकर के इल्लुरिकुम तक ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो मैं यीशु के प्रचार से नहीं भरा हूं। हम अपने भाइयों में यीशु मसीह का नाम लेने से कतरा जाता है मेरे प्रियो। अपने समाज में यीशु का नाम लेने से कतरा जाते हैं, मुकर जाते हैं। तो जब प्रभु यीशु अपने महिमा में सिंहासन में आएगा तो मेरा और आपका नाम लेने से वो शर्माएगा। जब हम अपने भाइयों में, अपने समाजों में यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं, तो जो प्रभु यीशु है अपने सिंहासन में आएगा तो मेरा और आपका नाम लेने से पिता के सामने उसको भी शर्माएगी। सोचिए, यदि आप पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को, अपनी आत्मा को नरक के कुंड में लेके जाए, क्या फायदा हो? यीशु मसीह कहता है कि तेरी यदि आंख ठोकर खिलाती है तो निकाल के फेंक दे, अंधा ही तू स्वर्ग के राज में जाए। यदि तेरा पैर ठोकर खिलाता है तो निकाल के फेंक दे, तू लंगड़ा ही स्वर्ग में चला जा। यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाता है तो निकाल के फेंक दे, क्योंकि तू लूल्हा ही स्वर्ग के राज्य में जाए। लेकिन स्वर्ग के राज्य में दौड़ को पूरी कर। ऐसा नहीं है, पूरी करने के लिए बुलाया यीशु मसीह ने। सोचिए, जैसे हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, प्रभु यीशु परम पिता परमेश्वर ने उसको इस्राएल का महाराजा बनाया मेरे प्रियो, राजा बनाया। उसके बड़े बड़े भाई लोग हटे खटे थे फौज में, लेकिन उनको राजा नहीं बनाया, क्योंकि दिल के गहराई में बीड़ा वादक आज भी स्वर्ग के राज्य में दाऊद गीत गाते हैं। सोचिए, आपका आवाज कैसा भी हो, लेकिन यीशु जब आपको बनाया है वो आपका आवाज जानता है। आप देखने में वो बदसूरत हो, कोई बात नहीं, यीशु आपको अच्छा से देखता है, क्योंकि आपके दिल को, आपके आत्मा को पहले देखता है, आपको जांचता है, परखता है कि ये मेरा योग्य है कि नहीं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमको ऊपर बुलाया है, नीचे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जल पर मंडराती है, न कि जल के नीचे। प्रभु यीशु आपको ऊपर बुलाया है सिद्ध होने के लिए, न कि नीचे। अच्छी, ऊपर बुलाया है प्रभु यीशु आपको। इसमें हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, इसलिए 16 पद में, फिलिपियो 3 का 16 पद, इसलिए जहां तक हम पहुंचते हैं उसी के अनुसार चले। कहां तक? हम किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करना है,
और अपने विश्वास के बारे में कोई पूछता है तो उसको खुली रीति से बताना है, बेधड़क, बिना डर के, बिना भय के, क्योंकि प्रभु यीशु ऊपर से आपका वीडियोग्राफी करता है, न कि नीचे से। यीशु ऊपर से देखता है, न कि नीचे से। यीशु ऊपर बुलाया है, न कि नीचे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके, मात्र वो यीशु नाम है मेरे प्रियो, मात्र वो यीशु नाम है। इसलिए प्रभु यीशु हमको और आपको बुलाया है। हमको और आपको प्रभु यीशु इसीलिए बुलाया है कि हम दिन प्रतिदिन उसके राज्य में चले, उसके दिन प्रतिदिन उसका कार्य करने के लिए बुलाया है, अपने भाइयों में, अपने परिवारों में और अपने सब लोगों में। मेरे प्रियो, एक वचन हम पढ़ लेंगे, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। कौन कहता है? संत पौलुस कहते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो। बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मेरी सी चाल चलो। बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति हुआ तो वो पौलुस हुआ। वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो जैसे मैं चलता हूं। सोचिए, फिलिपियो 3 अध्याय उसका 17 पद में कहता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। किसमें हम पाते हैं? पौलुस में। वो क्या बोला कि मेरी सी चाल चलो। यीशु क्या बोलता है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन किसके सामर्थ्य से? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, यीशु मसीह के सामर्थ्य से। मेरे प्रियो सोचिए, यीशु कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें कलश होता है, परंतु ढाढ़समंद हो, मैंने संसार को जीत लिया है। दौड़ को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको अभिषेक किया, और हम ये जान करके पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और ऊपर बुलाने के लिए मेरा और आपका अभिषेक किया। मेरे प्रियो, नीचे नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने अपने पापों से मन फिराइए। अभी भी टाइम है यीशु के चरणों में आने का और बैठने का। पश्चाताप करिए, मन फिराइए, यीशु से प्रार्थना करिए। यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। वो हर वक्त तैयार रहते हैं काम करने के लिए। मेरे प्रियो, एक आयत और पढ़ लेंगे, 18 पद। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलने से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। क्या? संस्था में लोग मनुष्य को दिखाने के लिए चाल चलते हैं। मनुष्य को दिखाने के लिए चाल नहीं चलना है। यीशु को भावता हुआ, उसको ग्रहण योग्य चाल चलना है, जो यीशु को शोभा देता है। मेरे प्रियो, वो कहता है पहला पत्रस 1:15 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। पवित्र बनने के लिए, पवित्र चाल चलने के लिए प्रभु यीशु ने मेरा और आपका अभिषेक किया और अंधकार से ज्योति में बुलाया कि हम ज्योति के संतान बन करके पवित्र चाल चले। क्योंकि यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वो भजनकार कहते हैं भजन संहिता 119 के 105 पद में कि बहुत सारी बातों को सिखाते हैं वो। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। कब? जब हम चलते हैं तब वो मार्ग के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला, और वो दौड़ को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मेरा और आपका अभिषेक किया कि हम उस दौड़ को पूरा करें जो प्रभु यीशु ने हमको और आपको दिया है। मेरे प्रियो,
वो सबको दिया है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो दौड़ पूरी करने के लिए यीशु ने आपको और हमको ऊपर बुलाया है, स्वर्ग के राज्य में, न कि नरक में बुलाया है। नरक में नहीं बुलाया है यीशु। जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, आप में कितने जोश और जोर था, साहस था, दिलेरी था। उसको दौड़ को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य में बुलाया है मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं कहाँ बुलाया, स्वर्ग के राज्य में बुलाया। एक पद हम पढ़ लेंगे, बारह पद में। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। कौन पकड़ा है आपको? यीशु ने पकड़ा है। क्या करने के लिए? दौड़ को पूरी करने के लिए। कौन सा दौड़? पवित्र चाल चलने वाला दौड़, भावता हुआ दौड़, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वाला दौड़ को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु ने हमको और आपको ऊपर बुलाया है मेरे प्रियो, नीचे नहीं बुलाया। देखिए 14 पद में, फिलिपियो 3 का 14 पद, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया है, नीचे नहीं। दौड़ को पूरी करने के लिए। आज बहुत से लोग हैं जो दौड़ को पूरी तो करना चाहते हैं, लेकिन लोभ लालच में आ करके, पैसे के लोभ में आ करके वो झूठी रिपोर्टें बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, वगैरह करते हैं, क्योंकि वो दौड़ को पूरी नहीं कर पाए। वो नीचे की दौड़ दौड़ने के लिए है। हमको ऊपर दौड़ना है मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 20 पद, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। किसको आने की? प्रभु यीशु मसीह को। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की दौड़ के अनुकूल बना देगा और हमको ग्रहण करेगा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, कौन ग्रहण करेगा? प्रभु यीशु मसीह। दौड़ को पूरी करने के लिए हमको और आपका अभिषेक किया और ऊपर बुलाया कि हम पूरी कर सके। इसलिए हे भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु इसी प्रकार स्थिर रखे। कब? जब प्रभु यीशु आपको और हमको दौड़ को पूरी करने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, तो हमको दिन प्रतिदिन यीशु के तरफ में देखना है और किसी के तरफ में नहीं। निशाना हमारा यीशु है, क्योंकि हमको स्वर्ग राज्य पहुंचना है। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता, कि जो आपने अभी तक संभाला है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, जितने मंत्रीगण हैं पिता, चाहे वो विदेश मंत्री हो या रक्षा मंत्री, महान प्रभु, सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, अपनी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, कि जो भी निर्णय लेते हैं भारत के पक्ष में वो अच्छी तरह से ले सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु भारत के सेना के लिए पिता, कि जो बॉर्डर पर रह करके हम लोग की रखवाली करती है, सबसे बड़ा रखवाला आप है पिता। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मित्रगण चाहे कहीं भी हो, देश में हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, महान प्रभु, सभी को आपके हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए महान प्रभु, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए पिता। और जितने आपके प्रचारक लोग दूर दूर देशों में जा कर के प्रचार करते हैं, दूसरे दूसरे राज्य में पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस भाई के लिए, जो दूर दूर जा कर के प्रचार करते हैं, आपके वचन का घोषणा करते हैं पिता।
उनके पूरे परिवारों को पिता आपके हाथों में देते हैं। प्रभाकर भाई को आपके हाथों में देते हैं, जो दूर दूर जा कर के प्रचार करते हैं पिता, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। आपका अनुग्रह बहुतायत से होने पाए। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, पूरे भारतवर्ष के एक एक लोगों को, चाहे वो कोई भी क्यों न हो पिता, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर, कि एक मन एक तन होकर के भारतवर्ष को आगे बढ़ा सके। महान प्रभु आप अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, जितने आपके दास हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। जितने आपके दास दासी हैं, चाहे वो संस्था से हो और चाहे इस तरह से पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन है पिता, उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं पिता, मनुष्य से बेहतर आप जानते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए महान प्रभु। सारा आदर महिमा खुदावंद हम आपको देते हैं प्यारे पिता। आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो।